बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाला an-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावाति फ़ी अददि मख़लूक़ातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावाति फ़ी अददि मख़लूक़ातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। ये हमारे बड़वा नेरा का मदरसा है, उसके वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने रिजल्ट की शक्ल में पेश किया जाएगा और ये आपके सामने जो नमूने दिखाए गए कुरान पाक के सवाल जवाब की सूरत में, ये पूरे साल का निचोड़ और खुलासा आपके सामने रखा है। जैसा कि व्यापारी आदमी होता है, पूरा साल ख़त्म होता है, सीज़न ख़त्म हो गई, फिर हिसाब मारता है और फिर नफ़ा और नुकसान वो सोचता है। ये मेरे दोस्तों, आपके सामने पूरे साल जो मेहनत कराई गई है, उस्तादों ने मेहनत की, मदरसे के जो है स्टाफ ने मेहनत की, इसका ये लब्बे लुबा और खुलासा था कि बेहतरीन आवाज़ में छोटे छोटे मासूम बच्चे, आपको पता होगा मेरे भाइयों के, अगर अल्लाह रसूल की थोड़ी सी बात खाली 2-3 मिनट बात करनी हो तो आदमी के पैरों में अंदर कपकपी आ जाती है। जमात में जाने वाले हज़रात को मालूम है कि खाली ऐलान करना होता है तो आदमी के अंदर जो नया नया आदमी होता है तो थोड़ी सी धुरझारी पैदा हो जाती है और न करने का काम भी जो कर देता है कभी कभी। काल गुजरों में ये सुना दोस्तों कि नया आदमी था, ऐलान यूँ किया जाता है जमात के अंदर कि नमाज के बाद क्या होगी, इंशाअल्लाह दिन की बात होगी। अब नया आदमी था तो घबराते घबराते कहने लगा कि नमाज के बाद क़यामत कायम होगी। अलग अलग कहने का मतलब है कि छोटे छोटे बच्चों ने आपके सामने बेहतरीन अंदाज में सवाल जवाब की सूरत में, कुरान की सूरत में, नात की सूरत में ये नजराने पेश किए। मेरे दोस्तों, ये उस्तादों की और ये बच्चों की मेहनत का खुलासा पूरे साल जो हुआ, इसका खुलासा बताया गया। आप तमाम हज़रात इधर आए हैं, ये इस बात की निशानी है कि आपके दिलों में अपने बच्चों और बच्चियों के बारे में आप फिक्रमंद हैं। साल में 2 मरतबा वाली मीटिंग गालिबन होती है, 6 मासिक पर और 12 मासिक पर, और आप एक आवाज़ के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपको अपने बच्चे के भविष्य के बारे में आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा दुनिया में नाम कमाए, मेरा बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का नाम रोशन दुनिया में करे। पैसे लिए आए हैं? अरे बोलो कुछ। आप देखो, बयान नहीं है, मुज़ाकरा है, आप भी बोलोगे मैं भी बोलूँगा, तो भाई सब फिक्रमंद है ना भाई, इसीलिए आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने 4 चीज़ें बताई हैं कि एक बच्चा दुनिया में नाम कमाता है, एक बच्चा छोटा था बड़ा बनकर बड़ा बनता है, उसमें 4 आदमियों की जो है मेहनत लगती है। काम इस नियत से सुनना कि जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। अगर इस ज़बान में बोला भाई, आप लोग इधर उधर बच्चे रहो। देखो एक बात हमेशा याद रखना, घड़ियाल के अंदर कांटा गोल गोल फिरता हुआ नजर आता है और वो टाइम और समय बताता है, तो नज़र यूँ आता है कि एक टाइम कौन बताता है, कांटा बताता है। हालांकि मेरे भाइयों, उसके पीछे जो है पावर, वो पूरा निज़ाम चला रहा है। आप मुतवज्जे रहोगे, अल्लाह कुछ फ़ायदे की बातें बताएगा। ज़बान तो अल्लाह ने दी है, लेकिन आपके पीछे आपका सुनने का पावर, आपके दिलों के जितनी आप लगन मगन के साथ सुनोगे, उतना अल्लाह ताला ज़बान पर क्या बोलाएगा, नफ़ा वाली बात बोलाएगा।
इसलिए दाएं बाएं क्या हो रहा है उसको छोड़ दो, मुतवज्जह रहे ताकि दिलों के अंदर बात भी उतरे, लोगों तक पहुंचाए। जब 4 आदमियों की मेहनत एक बच्चे पर लगती है, वो बच्चा बड़ा बनता है। सबसे पहले मेरे दोस्तों जो है माँ बाप की मेहनत, माँ बाप की फिक्र, दूसरे नंबर पर बच्चे की फिक्र, तीसरे नंबर पर मेरे भाइयों मदरसे के उस्तादों की फिक्र, और चौथे नंबर पर उस मदरसे के चलाने वाले, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं ट्रस्टी हजरात। ये 4 आदमियों की फिक्र जब एक जात पर लगती है, वो छोटा बच्चा बड़ा जो है बड़ा बनता है, नाम कमाता है, इज्जत कमाता है। दुनिया की तारीख और इतिहास को देखो आप, चाहे वो दुनिया के एतबार से हो, चाहे वो दीनी लाइन से हो, दुनिया में जितने नाम कमाए हैं, जो लोग इज्जत वाले बने हैं, वो इन 4 आदमियों की बदौलत बने हैं। उस्तादों की मेहनत आपके सामने रख दी। उस्तादों ने जो है किरात की शक्ल में, नात की शक्ल में, सवाल जवाब की सूरत में, कि इस मदरसे के उस्ताद कितने फिक्रमंद हैं कि खाली 2 घंटे यहाँ पर आता है मदरसे में, लेकिन 2 घंटों की मेहनत ने कितना कमाल कर दिया कि छोटा बच्चा आपके सामने, इतने बड़े मजमे के सामने जो है वो अलग अलग तरीके से आपके सामने दीन की बातें कर रहा है। उस्ताद फिक्रमंद है। और मेरे भाइयों, इस उम्मत का सबसे बड़ा जो तमगा इम्तियाज है, जो नुमाया अंदाज है, उसमें उलमा का किरदार पहले नंबर पर है। उलमा, हुफ़ाज़, मुफ्तियान किराम, इन लोगों ने मेरे दोस्तों उम्मत की नाव को बचा कर रखी है। जिस तरह गुमराहियाँ आती थी, अल्लाह के बंदे खुदा को भूल जाते, कुफ्रिस्तान के अंदर मुब्तला हो जाते थे, अल्लाह नबियों को भेजता था, नबी का दरवाज़ा बंद कर दिया, नबियों की सूरत में, नबी तो नहीं है, नबी के वारिसीन बनाकर अल्लाह ने उलमा की शक्ल में दुनिया में भेजा है कि दुख की नैया को जो है इंशाअल्लाह क़यामत तक थामे रहेंगे। इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, हर एक को अपने ख़ानदान पर फ़ख्र होता है कि हूँ मोटा ख़ानदान नो, हूँ इज़्ज़त वाला ख़ानदान नो। फ़ख्र और कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों इन उलमा पर, इन उस्तादों पर, कि अल्लाह के नबी ने यूँ फरमाया कि मेरे ख़ानदान वाले, मेरे घराने वाले और मेरी विरासत लेने वाले ये दुनिया का कोई आदमी नहीं है। मेरी विरासत और मेरे ख़ानदान वाले ये उलमा हैं। उस्तादों की फ़िक्र तो आपके सामने आ गई। ट्रस्टी हज़रात, ट्रस्टी हज़रात मेरे दोस्तों रात दिन जो है फिक्र में है कि भावनगर का एक एक मोहल्ला, एक एक घर पालनपुर का इलाका बन जाए। आपके जो इमाम साहब है खुलफा राशिदीन के, उनको पूछो कि पूरा पालनपुर का इलाका, बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि आप कंकरी फेंको है कि पत्थर ना माखो ना, कोई ना मौलाना ऊपर पड़े। इतने सारे घर के अंदर एक एक आदमी, 2 बच्चे हैं तो दोनों आलिम, 5 बच्चे हैं तो 5 आलिम, हाफिज कुरान है, उलमा है। और मेरे भाइयों, इनकी ये कुर्बानी और दीन की वजह से आप देहातों में रहने वाले, अपनी भाषा में गामड़ा में रहने वाला, बम्बई के अंदर बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं कि दीन आएगा तो सब कुछ लाएगा, दीन जाएगा तो सारी चीज़ें लेकर चला जाएगा। इसलिए उलमा भी फिक्र, आपके उस्ताद भी फिक्रमंद है, यहाँ के जो चलाने वाले हजरात हैं वो भी फिक्रमंद हैं। अब मेरे भाइयों, दो बाकी रह गए, माँ बाप और बच्चे हैं। बच्चा तो आप जानते हैं कि कच्चा होता है, छोटी उम्र होती है, उतनी उसको समझदारी नहीं होती। बच्चा जिद भी करता है, बच्चा मेरे दोस्तों कभी बहाने भी बताता है, कभी यूँ भी कहता है कि नहीं जाऊँ। लेकिन माँ बाप की फिक्र असल है। 2 घंटे खाली आप मदरसे की गोद में लेते हो, बाकी सारे घंटे मेरे दोस्तों आपके पास रहते हैं। हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 2 हज़रात और तीसरे उनके बच्चे की फिक्र थी। 3 आदमियों की फिक्र हुई, माँ बाप और बच्चे की। आपको पता है ये जमजम का पानी, माँ बाप, मौलाना आगे आ जाओ, माँ बाप और बच्चे की फिक्र हुई, इस उम्मत को जमजम का पानी मिला।
माँ बाप और बच्चे फिक्रमंद थे, तो कुर्बानी वाला जो सिलसिला चल रहा है बकरा ईद के दिन, ये माँ बाप और बच्चे की फिक्र पर मिला है। और जमजम के फजाइल आप तो सुनते हैं कि जिस नीयत से भी पियो उसमें बरकत ही बरकत है। यहाँ तक कि मेरे भाइयों आपको ताज्जुब होगा, साइंटिस्ट लोगों ने जमजम के पानी को लिया और उसको टेस्ट करवाया, उसके अंदर एक कीटाणु नहीं है, एक बीमारी नहीं है। ऐसा पाकीज़ा और ऐसा साफ सफा पानी माँ बाप और बच्चे की कुर्बानी की बिना पर इस उम्मत को मिला है। और अभी यूँ नहीं कि हमारे नबी आए उसके बाद, हज़रत इब्राहीम के ज़माने से मिला है। न जाने कितने हज़ारों साल हो गए, लेकिन आज तक जमजम के पानी में नहीं सुना होगा कि उसके अंदर क्या हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, सूख गया हो, कभी नहीं। ये माँ बाप और बच्चे की फिक्र याद रखना। बच्चे की फिक्र बचपन से, जब हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब कि शैतान इतना चालाक है, इतना एक्टिव है कि बच्चा अभी तो दुनिया में नहीं आता, उससे पहले उसकी जो है सारी कारकर्दगी, उसका कारनामा और उसका काम शुरू हो जाता है। अभी तो पहला दिन है और दुनिया में बच्चा आया है, तो हजरत ने यूँ फरमाया कि बच्चा रोता है। आपको पता होगा जो भी दुनिया में बच्चा आता है तो रोता है। हजरत ने हदीस पाक में आता है कि शैतान उस बच्चे के पास आकर उसकी इस कमर में कोखे मारता है, यूं यूं करके कोखे मारता है। उस कोखे मार कर वो अपना असर डालता है और इसकी वजह से बच्चा रोता है कि बचपन से, हालांकि बच्चा तो 15 साल होगा तब समझबूझ उसके अंदर आएगी, वो बालिग होगा, लेकिन शैतान ने अपना काम पहले दिन से शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, रहमानी कायनात है, रहमानी जो निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम भी एक्टिव में आ गया कि बच्चा पहले दिन आया है, मुसलमान अपना पहले दिन से काम शुरू कर देगा। क्या काम शुरू करेगा कि एक तरफ शैतान अपना असर डाल रहा है, तो फिर मुसलमान भी अपना रूहानी असर डाले कि वह जमणे कान में अजान देवे ने डाबे कान के अंदर तकबीर देवे। समझ में आता है ना भाई? समझ में आवे से गुजराती में પછી બોલું, જારતમાં જવાનું થાય છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, ગુજરાતીમાં જ વાત કરું છું, કહેતા હોય તો ગુજરાતીમાં વાત કરું। સમજ में આવે છે ને ભાઈ? મેં પહેલાં કીધું બોલતા રહેજો ને સાંભળતા, તમે બોલશો તો ઇન્શાલ્લાહ કહેવાની મજા આવશે। અડધી કલાક જ છે। સમજ में આવે છે ને? कहने मतलब इसे कि पहले ही दिन से मुसलमान को फिक्रमंद कर दिया गया कि अपने बच्चे के बारे में पहले ही दिन से आदमी फिक्रमंद हो जावे। इसीलिए हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कहा था, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ये बच्चे की पहला जो है पगथिया है कि जब बच्चा समझदार हो जाए तो उसको तालीम दो कि बच्चे शिर्क मत करियो, शिर्क करना सबसे बड़ा जुल्म है। ये बच्चे की तालीम शुरू हो गई। कहाँ से? कि माँ बाप फिक्रमंद हो गए तो बच्चे की एक एक अदा पर, बच्चे की एक एक बात पर वो क्या करेंगे, उसकी तरबियत करेंगे। और इस्लाम का तरीका यह है कि बच्चा बोलता सीख जाए। हुजूर ने फरमाया, जिसका खुलासा है कि बच्चा बोलता हो जाए तो सबसे पहले कलीमा सिखा उसको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, जिसका पहला कलीमा क्या हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, दखल जन्नत, वो मरने के बाद सीधा जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों पहले ही दिन से क्या हो गई, बच्चे की तरबियत शुरू हो गई इस्लामी तरीके से। ये बच्चा जब अब ये बच्चा बड़ा होगा, समझदार होवे, तो फिर 7वें दिन ये हुक्म दिया गया कि बच्चा 7वें दिन में जावे तो अकीका किया जावे, नाम रखा जावे। इस्लामी जो अहकामात है अपने मौलाना से पूछ लेना। बच्चा 7 साल की उम्र में हो जावे, अब थोड़ा सी समझदारी हो गई, अब क्या करो, तरबियत के तौर पर बच्चा और भाई बहन है तो उसका सुलाना अलग कर दो। बालिग हो जावे तो माँ बाप ये फिक्र करें कि मेरा बच्चा किसी बुरी संगत में, किसी बुरी सोबत में ना पड़े। मेरे भाइयों, बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने बच्चों का भविष्य अगर सुधारना है, 2 चीज़ों का खाली पाबंदी कर लो इस ज़माने में। बच्चे को बुरी की सोबत में न डालो और बच्चे को जो है तन्हाई के अंदर, एकांत के अंदर उसको आदी मत बनाओ। ये आपका बच्चा मेरे दोस्तों भी छोटा है,
यही बच्चा अगर सही तरबियत हो गई तो इंशाअल्लाह यही बच्चा कल बड़ा होकर आपका भी नाम रोशन करेगा, आपके ख़ानदान का भी नाम रोशन करेगा, और यही बच्चा आलिम, हाफिज, मुफ्ती बनेगा तो दुनिया में भी नाम रोशन होगा। और इंशाअल्लाह मरने के बाद जब जब कब्र के खड्डे में जाएंगे और जब फरिश्ते आएंगे और आपको खुशखबरियाँ देंगे कि तेरे छोकरे ने इतना कुरान पढ़ा, तेरे बच्चे ने फलाने को जो है आलिम बना दिया, फलाने को हाजी बना दिया, तब जब उसका सवाब पता चलेगा, तब मेरे भाइयों भले दुनिया तो जो है आपकी खुशी को नहीं पता चलेगा, लेकिन कब्र के अंदर जो खुशी होगी वो दुनिया का कोई इंसान महसूस नहीं कर सकता। शुरू सबक कहाँ से हुआ? शिर्क से। आखिर में एक खाली किस्सा आपको कहता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त है। याकूब अलैहिस्सलाम ये अल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, नहीं, हज़रत इब्राहिम उनके बेटे इसाक और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। इनकी मौत का वक्त करीब आया। कौन है मेरे दोस्तों? नबियों का ख़ानदान है, याद रखना। अब्बा भी नबी है, उनके जो है दादा भी नबी हैं, पूरा ख़ानदान, पूरा जो है घराना एक नबियों वाला है। नबी को अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की कितनी फ़िक्र होती है, और कहाँ तक होती है। ये नहीं कि चलो हाफिज़ बन गया, ये नहीं कि चलो आलिम बन गया, दीनदार बन गया, ईमानदार। मौत के आखिरी सांस तक मेरे दोस्तों बच्चों की, घरों की, अपने बच्चों की फ़िक्र करनी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कुरान के अंदर पूरा किस्सा बयान किया है। उस वक्त को याद करो जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत हाजिर हुई, अपने पूरे ख़ानदान को, छोकरों को, छोकरियों को और पोतों को, पोतियों को, नवासे सबको जमा किया और उन सबम को पूछा कि मा ताबुदून मिन बादी, कि मारा दुनिया थी गया पछी તમે કોની ઇબાદત કરશો, તમે કોની પરસ્તિશ કરશો, તમે કોના હમે નમન કરશો, કોના હમે ઝુકશો। उलमा ने लिखा है मेरे दोस्तों, माँ बाप की फिक्र खाली नमाजी बनाने तक नहीं है। माँ बाप की मेहनत और फिक्र खाली जो है हाजी बनाने तक की नहीं है। माँ बाप की मेहनत और फिक्र मौत के आखिरी सांस तक है। सच बताओ मेरे भाइयों, हम तो नमाजी हैं, हम अपने बच्चों की कितनी फिक्र करते हैं। हम 4 महीने में थे 2005 के अंदर तश्कील हुई, तो उसमें मेरे भाइयों एक माँ आई, रोती हुई आई और यूँ कहा कि अमीर साहब मारा छोकरा ने તમે લઈ જાઓ। આ મારો છોકરો એટલો મારે છે, રાતે અમને મારે છે, માં કહી રહી है, અને આ છોકરો અમને દિવસે મારે છે ને એમ કહે છે કે જો માં તું મને એમ કીધું કે કમાવા વયો જા તો હું તારી ખેર નહીં કાઢું, હું તારી બરાબર ખેર કાઢી નાખીશ। ये क्यों हुआ? बचपन का ज़माना तरबियत का याद रखो दोस्तों। बचपन में हम समझते क्या तो छोकरों से नहीं, अल्लाह के नबी ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ बहनें भी जरा गौर से सुने, ज़्यादातर जो है माँ बहनों के पास बच्चे रहते हैं, माँ के पास उसके बच्चे रहते हैं। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि खूब जो है ध्यान से इस बातों को, इस ज़बान के एतबार से, इस ज़माने के एतबार से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु खाने बैठे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के पास आए खाने के लिए। तो उन्होंने जब खाना खाया तो उनको डाबा हाथ आगળ કરી નાખ્યું। છોકરાએ શું કર્યું? डाबो हाथ खावा માટે આગળ કર્યો। हुजूरे डाबो हाथ पकड़ी लीधो અને 3 वस्तु के 2 वस्तु कीधी कि बेटा पहला अल्लाह नु नाम लियो, कुल सम्मिल्ला के पहले तू अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह बोल। ये किसको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत कर रहे हैं छोटे बच्चों की कि बेटा पहले बिस्मिल्लाह बोल। फिर कहा कि सीधे हाथ से खा, कुल भी अमीनी, बेटा सीधा हाथ ही खा। और तीसरा कहा कि अपनी तरफ से खा, बद्दे बाजू हाथ में फेरो। पता क्या चला दोस्तों? बचपन से ही अपने बच्चों की तरबियत करनी है, घड़तर करना है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों की ज़माने में खूब जो है ध्यान, जिसको कहते हैं सीसीटीवी कैमरा,
इतनी आप नज़र रखोगे तब जाकर ये बच्चा इंशाअल्लाह दुनियावी एतबार से भी और आखिरत के एतबार से ये आपके नाम को रोशन भी करेगा, ये इज्जत वाला भी बनेगा और माँ बाप के नाम को दुनिया के अंदर चमकाएगा भी। हम कहते हैं ना कि गौस पाक रहमतुल्लाह बहुत मोटा औलिया था, नो डाउट, बेशक बहुत अच्छे बहुत बड़े अल्लाह के ताजुल औलिया हैं, औलिया के सरदार हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पूरे हिंदुस्तान के सरों के ताज हैं। लेकिन मेरे भाइयों जरा ये भी सोचो कि ये इतने बड़े क्यों बने? क्या कोई फैक्ट्री लगी थी उस जमाने में कि जहाँ पर ख्वाजा जो है दुनिया में लोग बनाते हो, जहाँ पर बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा होते हो? इनके पीछे इनके माँ बाप, उनकी वालिदा का हाथ था। माँ फिक्रमंद थी कि मेरा ख्वाजा भले छोटा है लेकिन माँ ने तरबियत ऐसी की थी कि ये जाकर दुनिया में इतने बड़े बने कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर भी जो है उनको इज्जत की नज़रों से देखता है। एक गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद की सरजमीन पर, अपने गांव से निकलकर। आपने पूरा किस्सा पढ़ा है। चोर मिले, डाकू मिले, क्या हुआ कि भाई माँ ने कहा था कि बेटा खोटो ना बोल, तो हच्चूच बोल दे। तो मेरे पास 40 दिनार थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए। डाकू और चोर के आंखों में आंसू आ गए। एक छोटा सा बच्चा जो माँ, जिसकी तरबियत माँ ने की है, जिस माँ ने अपने बेटी की फिक्र की है कि मारो छोकरो भले गरीबी ने अंदर जीवसे, भले दुनियाની हैसियतથી નાનો હશે પણ એની સાચી તરબિયત ઇસ્લામી પ્રમાણે અને અલ્લાહ રસૂલના તરીકાના પ્રમાણે કરો, તાકે આ છોકરો મોટો થઈને કોઈને ધોકો આપવા વાળો ન બને। साथी थोड़े आगे आ जाओ, पीछे साथी मेहमान आ रहे, थोड़े आगे आ जाओ। आ जाओ, थोड़ा આગળ આવી જાઓ। સાહબાની સુન્નત से મળીને करीब કે સાંભળવું। આવી જાઓ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक वसल्लिम अलैहि। तो भाई आप लोग चाहते हो ना कि आपके बच्चे भी बड़े बने भाई, हाँ के ना बोलो, तो आज से फिक्र करेंगे। अब फिक्र क्या करनी है वो आपके सामने रख देता हूँ। देखो हमारे बुजुर्गों ने एक बात बयान की है कि दीन के आदमी जब रोज़ाना मकतब जाता है, मदरसा जाता है और बच्चा रोज़ाना जा रहा है, उसमें खाली एक दिन उसने छोड़ दिया। कितने दिन छोड़ दिया भाई? खाली एक दिन। बुजुर्गों ने लिखा है कि 40 दिन की बरकत खत्म हो जाएगी। एनो હું मतलब जरा સમજો, જે સબક આપણો છોકરો ગેરહાજરી થયો અને એ સબકના અંદર જે ઉસ્તાદે પઢાયું છે એને 40 દિવસ લગીને જેવું ઉસ્તાદે યાદ કરાયું છે એવું એ છોકરો યાદ નહીં કરી શકે। આ યાદ રાખજો, 40 दिन की बरकत अल्लाह ख़त्म कर देता है। ये हमारे बुजुर्गों का कौल है। फ़ज़ाइल हमारे बुजुर्गों ने दिन सबक की कितनी पाबंदी करते थे। बड़े बुजुर्गों में है शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हदीस पाक की किताब पढ़ते थे જેને કહેવાય બુખારી શરીફ, મુસ્લિમ શરીફ। मौलाना પોતાની જીવન ચરિત્રની કિતાબમાં લખ્યું છે આ બીકના અંદર કે हमने सबकની એટલી બધી પાબંદી કરતા હતા કે અગર કોઈ સાથીનું વજુ તૂટી જાય, જરા સાંભળજો કે આ બુઝુર્ગો કેમ એટલા મોટા મોટા બુઝુર્ગો બન્યા। અને મારા ભાઈઓ હું તમને કહું, આ શેખ ઝકરિયા रहमतुल्लाह अलैह કોણ? આ શેખ ઝકરિયા रहमतुल्लाह अलैह અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ અન્હુની નસલમાંથી છે। અને એમની કબર એ પેદા તો હિન્દુસ્તાનમાં થયા પણ એમની કબર મદીનાના અંદર છે, જન્નતુલ બકીના અંદર। હવે કેમ એટલા મોટા બન્યા એ તમને કહી દઉં। બુખારી શરીફનો દરસ હાલતો હતો। મૌલાના એમ લખે છે પોતાના કિતાબના અંદર, અમે સબકની એટલી બધી પાબંદી કરતા હતા કે કોઈ સાથીનું વજુ તૂટી જતું હતું તો અમે એક સાથીને આમ કોની મારી દઈએ તો એ સાથી સમજી જાય કે ભાઈ વજુ તૂટી ગયું છે। તો ઉસ્તાદને એ સાથી શું કરે, જે બીજા સાથીનું વજુ તૂટી ગયું છે એ લોકોએ પાબંદી કરી હતી કે બગેર વજુથી કોઈ હદીસ નથી સાંભળવી। જેટલું સબક થાય આખા વર્ષમાં વજુના હારે સાંભળવું છે, વજુ વગર આપણે સબક નહીં સાંભળીએ। તો એક સાથીને કોણી મારી દે, એ સાથી ઉસ્તાદને સવાલ પૂછે કે ઉસ્તાદ એક સવાલ છે, એ સવાલ પૂછે અને સવાલ જવાબ જ્યાં લગીને હાલતા રહે ત્યાંની ઓલો જે બીજો સાથી હતો જેનું વજુ તૂટી ગયું હતું એ વજુ કરીને પાછો આવી જાય અને પાછું હદીસનો સબક પાછું ચાલુ થઈ જાય। કોઈ સાથી બગેર હદીસ બગેર વજુથી નહોતો સાંભળતો। આ પાબંદી આપણા બુઝુર્ગોની હતી। એક બુઝુર્ગના બારામાં લખ્યું છે સબકની કેટલી પાબંદી વજુના હારે કરતા હતા। એક દિવસના અંદર 300 ફેરી એનું વજુ તૂટી ગયું। કેટલી ફેરી મારા ભાઈઓ? 300 ફેરી।
પણ કિતાબમાં એમ લખ્યું છે કે એ દિવસના અંદર સબકની પાબંદી થાય વજૂના હારે, તો 300 ફેરી વજૂ કર્યું પણ કોઈ સબક વજૂ વગર ન સાંભળ્યું ને ન પડ્યું. આપણા બુઝુર્ગો છે જે આજે દુનિયાને યાદ કરે છે. 800 વર્ષ થઈ ગયા, 700. મારા પપ્પા હોય ને કે મારા દાદા હોય, દુનિયાથી ગયા 40 દિવસ વર્ષ કે ભાઈ થોડાક વર્ષો ત્યાં લગીને આદમી યાદ કરે છે, પછી ભૂલી જાય છે. આ बुजुर्गों ने आखिर दुनिया याद करे से हुकाम इन लोगों ने अपनी जातों को अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के रसूल के नाम के खातिर और अल्लाह ना नामना માટે કુરબાન કરી નાખ્યું. અલ્લાહ પાકે એમનું નામ દુનિયામાં રોશન કરી નાખ્યું. એટલે મારા ભાઈઓ, તમે નિયત કરો કે કાલની સવાર, સોમવારની સવારથી લઈ અને છોકરાની જ્યાં લગીને પડવાનો ટાઈમ રહે, પોતાના જેટલા તકાજા છે, નો ડાઉટ આદમીને આવે છે, ગરમી ગરમી, શાદી મરણ બધું આવે છે, પણ તમે પાબંદી કરશો ઇન્શાઅલ્લાહ તમારી આ પાબંદી તમે પોતે જોશો કે તમારો જે છોકરો એ કેવો ગુલાબનું ફૂલ બનીને દુનિયાના અંદર ચમકે છે. એવી તમારે ગમે એ તકાજા હોય, તમે કહી દો ઉસ્તાદને કે જો ઉસ્તાદ મારા તકાજો છે, મારા છોકરા ઉસ્તાદ અચ્છા કેટલી ફેરી એવું થાય છે ખાવા માટે ગયા ગયા तो आदमी औरतों ने हारे नौकरी दे सके, तो भाई आप खुद लेकर अपने बच्चों को जाओ खाने के लिए, 12, 12:30 के 1 बजे खिला दो, 2 बजे हाजिर कर दो. 2:30 વાગે અમે તો પાબંદી કરી છે કે 2:30 વાગે આવે અને ખાવાનો તકાજો કે આગે પાછું કંઈ બહાનું છે, 2:30 વાગે મોકલી દો, તો 2:30 વાગે બેઠાડી દે ઉસ્તાદ તમને કોઈ વખત ના નહીં પાડે. પણ મારા ભાઈઓ શરત એ છે કે પોતાના છોકરાઓને પાબંદી કરાવો. આપણે પોતાને ખબર છે કે ખાલી એક દિવસ કે એક ટાઈમનું નથી ખાતા તો કેટલી કમજોરી આવી જાય છે. આવી જાય છે ને ભાઈ. ડૉક્ટરે કીધું કે જો ડાયાબિટીસ થઈ ગઈ છે, એક દિવસની બીપી થઈ ગઈ છે, એક દિવસની ગોળી છોડતા નહીં, નીચે બહુ નુકસાન થાય, ગમે તારા રિએક્શન આવશે. મારા ભાઈઓ, આપણાને રિએક્શન તો સમજમાં આવે છે, પણ આપણા છોકરાને એક દિવસનું સબક છૂટી જાય છે, આપણાને કેમ અફસોસ નથી થતો? એની ફિકર કરવાની જરૂરત છે. આજે જે આપણા છોકરા મોટા નથી બનતા, એમાં એક મોટું કારણ એ છે કે મા બાપની ફિકરો નથી હોતી કે મારો છોકરો દુનિયામાં કાંઈક નામ રોશન કરે. હજરત ખ્વાજા મોઈનુદ્દીન અજમેરી રહમતુલ્લાહ ત્યાંથી ગયા જ્યારે પોતાના ઘરના અંદર, અને અમ્માએ પૂછ્યું કે બેટા શું થયું, ગરીબ ખુલાસો, તો માએ એમ કીધું, બેટાએ કીધું ખાજા સાહેબે કે અલ્લાહ પાકે એટલું મોટું કામ લઈ લીધું. માએ છાતીની ઠોકીને એમ કીધું કે બેટા એમાં તારો કમાલ નથી, એમાં તો મારો કમાલ છે. નવાઈ લાગી કે શું છે? કીધું કે બેટા જ્યારે તું નાનો હતો અને જ્યારે તું ભૂખ્યો થતો હતો ને હું તને છાતીથી લગાડતી હતી, તો બગેર વજૂદી મેં કોઈ વખત તને છે ને છાતીથી નથી લગાડ્યો. મેં 2 વર્ષ, ચાહે હું બાંધી હોય, ચાહે રાતનો દિવસ હોય, 3 વાગ્યા હોય, 4 વાગ્યા હોય, ગરમી, શરદી, ચોમાસું, મરણ, શાદી, પ્રસંગ ગમે, મેં તને વગેર વજૂદી મારા છાતીએ નથી લગાડ્યું. આ મારી આ અમલના બરકતથી અલ્લાહ પાકે એટલું મોટું કામ લઈ લીધું. તમે મારા ભાઈઓ બહુ કિંમતી છો. તમારા આ છોકરા મદરસામાં આવી રહ્યા છે, વરના દુનિયાના કેટલા એવા છોકરા છે જે બચપનથી કોઈ કામે લાગેલું છે, જે કાલી મજૂરી કરી રહ્યું છે, જે કેવા જગ્યાએ એ લોકો એના છોકરાઓ જઈ રહ્યા છે. આપણે એહસાન માનો કે અલ્લાહ પાકે આપણને તાલીમ આપી, આપણા છોકરા મદરસામાં જઈને અલ્લાહના રસૂલનું નામ લે છે. એક આદમી કબરમાં ગયો, બસ આખરી વાત કરું છું, વાત પૂરી કરું છું. એક આદમીનો ઇંતકાલ થઈ ગયો, કબરમાં નાખવામાં આવ્યો. અલ્લાહનું જે ગેબી નિજામ છે હરકતમાં આવ્યું. ફરિશ્તાને કીધું કે એની કબરમાં જઈને આગ લગાડો. આગ લગાડવામાં આવી. કેટલા વર્ષોથી આગ હળગતી રહી. અને મારા ભાઈઓ, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, મુસલમાનની અસલી જિંદગી કબરથી ચાલુ થાય અને જન્નતના પ્લેટફોર્મ સુધી પહોંચવાનું છે. મુસલમાનની આખરી અસલી જિંદગી મરણથી લઈને જન્નત લગીની એ અસલી જિંદગી છે. બાકી આ જે જિંદગી છે ટાઈમ પ્રાણી છે. આપણે જ્યારે કોઈનો નંબર માંગીએ છીએ, એ ભાઈ તમારો નંબર આપજો ને, તો આપણે તરત પૂછ્યું ભાઈ ટાઈમ પ્રાણી નંબર નથી ને ભાઈ, તારા નંબર બહુ બદલતા રહીશો, જે તું હંમેશા રાખતો એ નંબર આપજે. મારે ભાઈઓ, આપણી હંમેશાની જિંદગી, અસલી જિંદગી મરણથી થઈને જન્નત લગી જવાની છે. આ દુનિયાની જિંદગી ટાઈમ પ્રાણી છે. ખાતા પીતા ઝોપડપટ્ટીમાં, બંગલામાં, ઘરમાં ગુજરી જાય. અસલ જિંદગી દોસ્તો આખિરતની છે. આખિરતમાં આપણે કામયાબ થઈ ગયા ને આખિરતમાં અલ્લાહ રસૂલે એમ કહી દીધું કે જા ઇરજી ઇલા રબ્બિક, જા તારા રબના આગળ જન્નતમાં દાખિલ થઈ જા અને અમારા બંદાઓમાં દાખિલ થઈ જા. તો સમજી લો, આપણા માટે ખુશી છે, આપણા માટે રાજીના રેડ છે. અને એ મારા ભાઈઓ, એ અલ્લાહ તરફથી
તરફથી એમ કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ તું બરબાદ થઈ ગયો, તું હલાક થઈ ગયો. તો મારા ભાઈઓ, હદીસોમાં એમ આવે છે કયામતના મેદાનમાં આદમી એટલો બધો રોશે અને રોવાના અંદર આંસુ જે નીકળશે એ એટલા બધા નીકળશે કે વાહન બોટ એ આંસુમાં હલાવવામાં આવે તો આખી વાહન બોટ એમાં હાલી જાય. શોર્ટ એનો મફહૂમ એમ છે કે એટલો બધો રહેશે કે રોવાના અંદર તાલાબ અને સમંદર બની જાય, લેકિન ત્યાંનું રોવાનું કોઈ કામમાં નહીં આવે. આ જિંદગી અલ્લાહ પાકે આપી છે અને કદર કરી લ્યો. આ છોકરા તમારા અલ્લાહની નેમત છે. યહબુ લીમન યશાઉ, અલ્લાહે યહબુ કીધું છે. મોલાના બધા બેઠેલા છે, તમે એને પૂછો કે યહબુનો મતલબ થાય છે વહબ, હદીઓ. અલ્લાહ પાકે પોતાના તરફથી આ ગિફ્ટમાં આપેલી આ તમારા ભૂલકાઓ છે, આ છોકરાઓ છે, અમાનત છે. આની સહી તરબિયત કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ દુનિયામાં આપણને ઇજ્જતોમાં આપશે, કયામતના મેદાનમાં ઇજ્જતમાં રાખશે. એ જ્યારે સાથીનો ઇંતકાલ થયો, અલ્લાહ પાકે કેટલા વર્ષો લગીને હલાવવામાં આવી, આગ હલાવવામાં આવી, હળગાવવામાં આવી. અચાનક એક ફેરી અલ્લાહ પાકે ફરિશ્તાને કીધું કે આ કબરની આગ બુઝાવી દો. તાજ્જુબ થયું, કબરની આગ બુઝાઈ ગઈ. અલ્લાહ પાકને સવાલ કર્યો ફરિશ્તાએ કે અલ્લાહ પાક, એટલા વર્ષોથી તો આગ હળગતી હતી અને અચાનક શું થયું? તારે અલ્લાહ પાકના તરફથી અવાજ આવે છે અને કહેવામાં આવે છે ફરિશ્તાઓને કે આજે એનો જે 5 વર્ષનો છોકરો હતો એ મક્તબમાં ગયો અને ઉસ્તાદે પડાવ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. છોકરાએ પડ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. એના છોકરાના બિસ્મિલ્લાહ પડવાના લીધે કે જે મારું નામ લેતો હોય એનો છોકરો અને એમ કહેતો હોય કે અલ્લાહ તું રહીમ, તું રહમ કરવા વાળો છો, તું કરમને મહેરબાની કરવા વાળો છો, તો એ મારું નામ લે છોકરો અને હું એના બાપને સજા આપું, મારા અંદર ગેરત નથી. બચ્ચાના બિસ્મિલ્લાહ પડવા ઉપર કબરની આગ અલ્લાહ પાકે બુઝાવી દીધી. મારા ભાઈઓ, આ કુરાન શરીફ ખતમ કરશે. આ તમારા ભૂલકાના છોકરાઓ હાફિઝ કુરાન બનશે, આલિમે દીન બનશે. કેટલો મોટો ફાયદો થશે એ તો જ્યારે આંખ બંધ થાય ત્યારે ખબર પડશે. અલ્લાહ પાકે આખિરતની જેટલી વસ્તુ છે ગેબમાં રાખી છે, દુનિયામાં નથી રાખી. આપણે થોડી ફિકર કરી લેશું, થોડી એના ઉપર મહેનત કરી લેશું, ઇસ્લામી તરીકાથી એની ઘડતર કરી લેશું. પાબંદીના હારે તમે એને મદરસામાં મોકલશો, એની થોડી તરબિયત ઉસ્તાદના તરફથી મળી જાય, તમે થોડી ફિકર કરી લેશો. દુનિયાથી જાઉં એક આખરી ખાલી કિસ્સો કહીને વાત ખતમ કરું. બિશ્ર હાફી રમતુલ્લાહ અલૈહ બહુ મોટા અલ્લાહવાળા છે. એનો જ્યારે ઇંતકાલ થયો, મારા ભાઈઓ તમને યકીન નહીં આવે, એના ખાલી જનાઝાના અંદર એટલા બધા લોકો આવ્યા. એ જનાઝાની ભીડ જોઈને, એ જનાઝાની પબ્લિકને જોઈને તમને યકીન નહીં આવે. કિતાબોમાં લખ્યું છે 1000 નહીં, 2000 નહીં, 10-50,000 નહીં, 1 લાખ યહૂદી અંગ્રેજોએ કલમો પડ્યો, ઇસ્લામમાં આવ્યા ખાલી એટલી વસ્તુ પર કે જે જનાઝાના અંદર એટલા લોકો આવે એ મઝહબને ધર્મ ખોટો ન હોઈ શકે. જેનું મરવાનું લોકો માટે હિદાયત બને એ મારા ભાઈઓ હુકામ બન્યું, એમના પાછળ તક મહેનત લાગેલી હતી. આપણા છોકરા લોકો માટે હિદાયત બનશે, લોકો માટે હિદાયતના જરિયા બનશે. આપણે તો ભાઈ મનોમન મિટ્ટીના અંદર હશું, પણ એ જ છોકરા આપણા માટે દુઆ કરશે, મહેનત કરશે. ખબર આપણી રાહતવાળી થાય, દુનિયા આપણી રાહતવાળી થાય. દુનિયામાં અલ્લાહ પાક આપણાને ખુશો ખુરમ રાખશે ને આખિરતમાં ખુશો ખુરમ રાખશે. આના ઉપર પોતાની વાત પૂરી કરું છું. તમે ઈરાદો કરો, નિયત કરો કે ઇન્શાઅલ્લાહ જેટલી મદરસાની લાઈનથી થોડી આપણા અંદર જે કમી કોતાઈ છે એ ઇન્શાઅલ્લાહ સોમવારથી કે જ્યારથી મદરસો ખુલશે ત્યારથી આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ પૂરી કરી દેવું. કરશો ઇન્શાઅલ્લાહ? ક્યો ઇન્શાઅલ્લાહ? माशाअल्लाह मौलाना माशाअल्लाह बहुत बयान कर रहा है. अभी मौलाना जुनैद साहब से आजीजाना बहुत दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना वाली मीटिंग की उम्र पर कुछ बातें पेश करें ताकि